हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप बढ़िया ही होंगे। हम पढ़ रहे थे आरपीएफ के बैच में रीजनिंग की। अब तक दोस्तों 3 क्लासें हो चुकी है। अभी तक आपने वो क्लासें नहीं देखी है तो आप एक बार जाके वो क्लासें देखे, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में है। और दोस्तों आज की क्लास है चौथी क्लास। हम अल्फाबेट चैप्टर पढ़ रहे थे, उसकी आज 4th क्लास है। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। आइए क्लास की करते हैं शुरुआत। दोस्तों आज की है 4th क्लास। हमने टाइप नंबर फर्स्ट पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे टाइप नंबर सेकंड। दोस्तों टाइप नंबर फर्स्ट में हमने 3-4 क्वेश्चन किए थे और उसमें एक छोटी सी ट्रिक्स पढ़ी थी। आज उन ट्रिक्स के और भी हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो टाइप नंबर आज पढ़ने वाले हैं हम 2। टाइप नंबर 2 में दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एम के बाईं ओर छठवां अक्षर कौन सा होगा। तो दोस्तों देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एम। दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला अगर हम लिखने बैठेंगे तो हमारा होगा टाइम खराब। इसलिए मैंने आपको बताया था कि यदि बाएं तरफ से पूछे तो सीधे सीधे एक तरफ से अपन बता देंगे, और दाएं तरफ से पूछे तो जेड की तरफ से बताएंगे। तो जेड की तरफ से हम बता नहीं सकते, इसलिए उसको 27 में से माइनस कर देंगे, फिर लेफ्ट से बना लेंगे और लेफ्ट से बना के इसमें डायरेक्ट एक ही साइड से बता देंगे। तो दोस्तों इसमें आता है एम। क्वेश्चन में हमें अक्षर एम दिया हुआ है और अक्षर एम आता है लेफ्ट से 13 नंबर पे। अगला हमसे पूछा है इसमें एम के बाईं ओर छठवां अक्षर, यानी एम के भी बाईं ओर। इसका मतलब है इसका लेफ्ट 6, लेफ्ट 13 के लेफ्ट 6। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था जब बायां बायां हो या दाया दाया हो या बायां दाया हो और दाया बाया हो तो क्या करते हैं। जब दोस्तों बायां बायां होता है, यानी कि ये छोटी सी ट्रिक्स बताई थी दोस्तों मैंने, बायां बायां होगा तो हम दोनों को माइनस कर देंगे और दाया बायां होगा तो हम उसको प्लस कर देंगे। यानी कि समान दिशाएं होंगी तो माइनस कर देंगे और असमान दिशाएं होंगी तो प्लस कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे समान दिशाएं हैं, इसका मतलब 13 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 7। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो पहली दिशा होगी अपनी, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, उससे ही हमारा ये अक्षर सामना ही आएगा। कैसे देख रहे हैं हमको ये देखना पड़ेगा। जैसे लेफ्ट से तो लेफ्ट से देखना पड़ेगा, राइट से तो राइट से देखना पड़ेगा। और राइट से 7 क्या होगा, राइट से 7 दोस्तों लेफ्ट से 7 हमारा आंसर होगा जी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा लेफ्ट से 13 लेफ्ट से 6 का मतलब लेफ्ट से 7 हो गया। इन दोनों को माइनस कर देंगे और आंसर आया हमारा जी, क्योंकि लेफ्ट से 7वां अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में जी होता है। अब क्वेश्चन है अगला, सेकंड नंबर का क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एन के बाईं ओर 5वां अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में एन। दोस्तों एन देख लो, एन के बाईं ओर, एन के लेफ्ट 5, एन के बाईं ओर 5वां, और दोस्तों उसके भी 5वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर। इसका मतलब एन के बाईं ओर 5वां और उसके राइट 10वां। तो अब क्या करेंगे हम, पहले हमने 2 पढ़े थे, 2 में समान समान दिशाएं तो घटा देते थे, असमान दिशाएं होती थी तो जोड़ देते थे। लेकिन इसमें आ गया 3, तो 3 को कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। 3 दिशाएं आ गई इसमें, तो 3 दिशाओं में एन है, तो एक तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम एबीसीडी लिख के एन के पहले बायां देखो और फिर बाएं से जो 5वां आता है उसके दाएं 10वां देख लो, तो ऐसे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें हमारा टाइम बहुत खराब हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी। एन का मतलब क्या है, लेफ्ट से 14 और ये लेफ्ट से 5 और राइट से 10। अब दोस्तों सबसे पहले हम 2 को सॉल्व कर लेंगे, लेफ्ट से 14 और लेफ्ट से 5। अब जब असमान दिशाएं होती तो जोड़ देते हैं और समान दिशाएं होती तो क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो लेफ्ट लेफ्ट है दोनों तरफ, तो लेफ्ट से 14 और लेफ्ट से 5, तो इसका मतलब हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा लेफ्ट से 9। जो हमारी पहली दिशा होती है वही हमारी आंसर में दिशा निकल के आती है। तो 14 में से 5 जाएंगे कितना आएगा 9, और पहली दिशा कौन सी है लेफ्ट, तो लेफ्ट से 9 आ गया। अब हमारे पास लेफ्ट से 9 और इसके क्या है राइट से 10 भी तो रह रहा है, तो ये देखो। अब क्या करेंगे हम, ये दोनों असमान दिशाएं हैं, तो असमान दिशाएं होती है तो क्या करते हैं, जैसे बायां बायां था तो जोड़ घटा दिया। अगर दोस्तों यहाँ दायां बायां हो या बायां दायां हो तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो यहाँ पे हमारा बायां और दायां है,
लेफ्ट से 9 और राइट से 10। तो यहाँ क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो दोस्तों 10 और 9 19 हो गए। और दिशा हमें कौन सी ले ले, लेफ्ट या राइट। तो जो शुरुआत वाली दिशा होती है, लेफ्ट हो चाहे राइट हो, तो शुरुआत वाली इसमें क्या है, लेफ्ट, तो लेफ्ट ले लेंगे, लेफ्ट से 19। अब मुझे बताओ लेफ्ट से 19 कौन सा अक्षर होता है। एबीसीडी में दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से 19वां अक्षर होता है एस, तो इसका आंसर होगा एस। तो लेफ्ट से 19 हमारा एस हो गया, तो इसका आंसर एस हो जाएगा। अब आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के बाईं ओर पांचवा, के बाईं ओर पांचवे के बाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा। दोस्तों वही सेम क्वेश्चन है, इसमें भी 3 दिशाएं हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के, तो के लिख लो यहाँ, के बाईं ओर, के बाईं ओर यानी कि लेफ्ट 5, के भी बाईं ओर, के बाईं ओर पांचवा अक्षर, और उसके भी बाईं ओर कौन सा है, पांचवा, तो एक और लेफ्ट 5 लगा लो। अब एक तरीका हमारे पास बेसिक है कि हम एबीसीडी लिखे और के पहले बाएं पांचवा देखे और उसके भी बाएं पांचवा देखे। लेकिन मैंने आपको बता रखा है कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो हम उसमें एक छोटी सी ट्रिक्स लगाते हैं। तो सबसे पहले इसको बताओ ये कौन सा है, ये होगा दोस्तों हमारा लेफ्ट से 11वां। अब हमारे पास 3 दिशाएं हो गई, तो सबसे पहले हम 2 दिशाओं को सोल्व करेंगे, लेफ्ट से 11 और लेफ्ट से 5। जब भी समान दिशाएं होती है तो क्या करते हैं, इन दोनों को घटा देते हैं। तो लेफ्ट से 11 और 5 कितना हो जाएगा, लेफ्ट से 6, लेफ्ट से 6 और लेफ्ट से 5। अब यहाँ पर भी हमारे सामने 2 दिशाएं हैं, लेफ्ट से 6 है और लेफ्ट से 5 है। तो इसमें भी क्या करेंगे हम, इसमें भी घटा देंगे। अगर लेफ्ट से 6 और लेफ्ट से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1। और दोस्तों दिशा कौन सी होगी, ये दिशा होगी पहले वाली दिशा, लेफ्ट से 1। तो लेफ्ट से 1 आपको पता होगा कि शुरुआत में कौन सा अक्षर होता है, ए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। अब दोस्तों ये हमारे पास टाइप 2 के 3 क्वेश्चन हो गए। अभी मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और करवा देता हूं इसमें। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूं। आप लोग या तो वीडियो पॉज करके लिख लिया करो जब भी मैं साइड में हूं, और या स्क्रीनशॉट ले लिया करो, इससे बाद में आसानी से लिख सको। अब दोस्तों ये तीनों क्वेश्चन हमने आसानी से सॉल्व कर लिए हैं, इनको हटाते हैं हम और क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। मैं मान के चल रहा हूं कि आप नोट्स बना रहे होंगे और इनको आप लिख रहे होंगे। दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 4, क्वेश्चन नंबर 4। जैसे ये लैंग्वेज लिखी थी कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के, इसी प्रकार से एक क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर पी के बाएं 6वां और उसके भी बाएं, उसके दाएं 7वां। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर पी के बाएं 6वां अक्षर तथा उसके दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। ये हमारा दोस्तों क्वेश्चन है, 4th नंबर क्वेश्चन। तो मैं शॉर्ट में क्वेश्चन लिख देता हूं, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर पी के लेफ्ट से 6 और राइट से 7। और ऐसी प्रकार से दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर ई के बाएं, अक्षर ई के दाएं 5वां अक्षर तथा उसके भी दाएं 7वां अक्षर। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर ई के दाएं 5वां अक्षर तथा उसके दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। इस क्वेश्चन को भी दोस्तों मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, अंग्रेजी वर्णमाला का 5वां अक्षर हो गया और उसके दाएं होगा हमारा 5वां और उसके भी दाएं 7वां अक्षर हो गया। अब दोस्तों इन दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए पी कितने नंबर पे आता है, पी आता है हमारा 16 नंबर पे। तो लेफ्ट से कौन सा हो जाएगा 16 नंबर और ये लेफ्ट से 6 और राइट से 7। अब हमारे सामने 3 दिशाएं हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम दोस्तों, सबसे पहले हम हमेशा 2 दिशाओं को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 2 दिशाएं सॉल्व कीजिए, लेफ्ट से 16 और लेफ्ट से 6। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, जब समान दिशाएं होती है तो क्या होता है, समान दिशाओं में घट जाता है। तो 16 में से 6 जाएगा कितना होगा 10, तो लेफ्ट से 10 हो गया।
लेफ्ट क्यों लिया? क्योंकि दोस्तों फर्स्ट वाली दिशा हमारी लेफ्ट है, इसलिए लेफ्ट 10 लिया। अब लेफ्ट 10 और एक और रहेगा हमारे पास राइट 7। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये दोनों क्या है, असमान दिशाएं हैं, तो लेफ्ट से 10 और राइट से 7। जब असमान दिशाएं होती है तो जुड़ जाता है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट से 70। लेफ्ट ही क्यों लिया? क्योंकि शुरुआती दिशा हमारी क्या है, लेफ्ट, तो लेफ्ट से 17 हो गया। अब लेफ्ट से 17 कौन सा अक्षर होता है हमारा, ये होता है हमारा क्यू, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्यू। अब दोस्तों ये 5वां नंबर का क्वेश्चन है, यह आपके लिए होमवर्क में है, आप इसको कमेंट करके जरूर से जरूर बताना। और किसी भी दोस्त ने, किसी भी भाई ने यहाँ तक वीडियो देखी है तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के लिए शेयर करें। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। इस क्वेश्चन को आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।